मान लो कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में डर छुपा है। वो कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब खत्म। यहीं से इस किताब की दुनिया शुरू होती है। क्रिस वॉस बताता है कि नेगोशिएशन किसी बोर्डरूम में शुरू नहीं होती। नेगोशिएशन जिंदगी की हर बातचीत में होती है। जब बच्चा मां से चॉकलेट मांगता है, जब बॉस डेडलाइन देता है, जब रिश्तों में कोई कहता है समझौता कर लो, और यहीं पर वो पहला झटका देता है। नेगोशिएशन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बीच में मिलना अक्सर हार जाना। क्रिस एफबीआई का हॉस्टेज नेगोशिएटर था। उसका काम था ऐसे लोगों से बात करना जिनके हाथ में बंदूक है और जो इमोशनल नहीं, इमोशनल बॉम्ब होते हैं। वो एक रात की कहानी सुनाता है। एक आदमी ने बैंक में लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस चारों तरफ थी, मीडिया चिल्ला रही थी, प्रेशर था, जल्दी करो। लेकिन क्रिस ने क्या किया? उसने ना धमकी दी, ना डील ऑफर की, ना ये कहा बीच का रास्ता निकालते हैं। उसने सिर्फ एक काम किया, सुना। वो फोन पर बोला, लगता है आपको लग रहा है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आदमी रो पड़ा। यही है इस किताब की आत्मा। क्रिस कहता है, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसाइड करते हैं। लॉजिक सिर्फ बाद में जस्टिफिकेशन बनता है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, शांत रहो, इमोशन मत दिखाओ, प्रोफेशनल बनो। लेकिन नेगोशिएशन में इमोशन को इग्नोर करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में आंख बंद करके गाड़ी चलाना। क्रिस एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, टैक्टिकल एम्पैथी। एम्पैथी मतलब अग्री करना नहीं, एम्पैथी मतलब सामने वाले की दुनिया को समझना। वो कहता है, जब सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वो खुद को डिफेंड करना बंद कर देता है। और यहीं से वो एक छोटा सा हथियार देता है, मिररिंग। मिररिंग मतलब सामने वाला जो बोले, उसके आखिरी 3 शब्द एक सवाल की तरह दोहरा देना। एग्जाम्पल, वो बोले, आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप बोलो, फंसाने की कोशिश? बस, कोई एडवाइस नहीं, कोई सल्यूशन नहीं, सिर्फ मेरा दिमाग सोचता है, ये सुन रहा है। क्रिस बताता है कि एफबीआई में उसे शुरू में ये टेक्निक बचकानी लगी, लेकिन जब उसने इसे इस्तेमाल किया तो लोग बिना पूछे बोलते चले गए। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है अपनी आवाज सुनना। फिर आता है किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेबलिंग। लेबलिंग मतलब सामने वाले के इमोशन को नाम देना। जैसे, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे लग रहा है कि आपको डर है कि डील अनफेयर हो जाएगी। क्रिस साफ कहता है, अगर लेबल गलत भी हो तो सामने वाला आपको करेक्ट करेगा, और करेक्शन भी इंफॉर्मेशन होती है। और जब लेबल सही होता है तो सामने वाला बोलता है, एग्जैक्टली। क्रिस कहता है, एग्जैक्टली सुनना गोल्ड जीतने जैसा है, क्योंकि इसका मतलब है अब वो आपको दुश्मन नहीं मान रहा। अब वो नेगोशिएशन की सबसे डेंजरस चीज पर आता है, यस। वो कहता है, यस सबसे डेंजरस वर्ड है, क्योंकि लोग यस बोलकर भी मन से ना कर चुके होते हैं। एफबीआई में उन्हें सिखाया जाता था, नेवर एम फॉर यस, एम फॉर नो। क्यों? क्योंकि नो बोलने से इंसान सुरक्षित महसूस करता है, नो कंट्रोल देता है। क्रिस सिखाता है कि सवाल ऐसे पूछो जिसमें सामने वाला नो बोले। जैसे, क्या ये आपको परेशान करेगा अगर हम इस पर बात करें? नो कंफर्ट। नो के बाद बातचीत खुलती है। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन में सबसे बड़ा झूठ यह है कि जल्दी करना जरूरी है। उसने एफबीआई के दिनों की एक और घटना सुनाई। एक आदमी ने अपने बच्चों को कमरे में बंद कर लिया था। बाहर पुलिस थी, भीतर गुस्सा, डर और पछतावा सब एक साथ। लोकल पुलिस चिल्ला रही थी, डेडलाइन दो, दबाव डालो, जल्दी खत्म करो। लेकिन क्रिस ने उल्टा किया। उसने फोन उठाया और जानबूझकर धीमी, शांत आवाज में बोला, वो आवाज जिसे एफबीआई में कहते हैं लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस। न तेज, न डरावनी,
ना अथॉरिटी दिखाने वाली, बस काम। क्योंकि क्रिस जानता था, जब तुम शांत होते हो, सामने वाला भी अनजाने में शांत होने लगता है। नेगोशिएशन में आपकी आवाज आपके शब्दों से ज्यादा काम करती है। फिर वो एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई बताता है। हम सामने वाले को कॉन्विंस करने की कोशिश में उसे कॉर्नर कर देते हैं, और कॉर्नर किया गया इंसान या तो झूठ बोलता है या हमला करता है। इसलिए क्रिस डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, वो कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ यस या नो नहीं होता। जैसे, आप ऐसा कैसे करना चाहते हैं? इस सिचुएशन में हम क्या करें? ये आपके लिए कैसे फेयर होगा? ध्यान दो, इन सवालों में आप सल्यूशन नहीं दे रहे, आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर रहे हो। क्रिस कहता है, जब सामने वाला सल्यूशन देता है तो वो उसे अपना मानता है। अब कहानी एक किडनैपिंग केस पर आती है। किडनैपर ने कहा, मुझे $1 मिलियन चाहिए 48 घंटे में। पुराना तरीका होता, हम 500 के दे सकते हैं। क्रिस कहता है, यही सबसे बड़ी गलती है, स्प्लिट करना। क्योंकि अब आपने बता दिया कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। क्रिस ने इंस्टेड बोला, आप इतना पैसा कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साइलेंस। वो जानबूझकर चुप रहा। नेगोशिएशन में साइलेंस हथियार है। लोग साइलेंस से डरते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने सोचा नहीं, बस कहा। यही गेम बदलता है। फिर आता है किताब का सबसे दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट, एंकरिंग। जो पहला नंबर बोला जाता है वही दिमाग में एंकर बन जाता है। क्रिस सिखाता है, अगर सामने वाला हाई नंबर बोले तो शॉक दिखाओ, लिटरली, वाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर साइलेंस। दिमाग खुद कंपेयर करने लगता है, और अगर आपको नंबर बोलना ही पड़े तो ऑड नंबर बोलो, 950 000 37,250। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर्स कैलकुलेटेड लगते हैं, इमोशनल नहीं। अब वो एक पेनफुल लेकिन पावरफुल लाइन बोलता है। डेडलाइन अक्सर इल्यूजन होती है। वो बताता है कि कैसे कई हॉस्टेज केसेस में डेडलाइन के बाद भी डील हुई। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी डर रहा होता है, वो भी कंट्रोल खोने से डरता है। क्रिस कहता है, जो ज्यादा डेस्परेट दिखता है वही हारता है। फिर आता है किताब का सबसे खतरनाक शब्द, फेयर। जब सामने वाला कहे, जस्ट बी फेयर, क्रिस अलर्ट हो जाता है। क्योंकि फेयर हर इंसान के लिए अलग होता है। वो सिखाता है कि जवाब दो, फेयर का मतलब आपके लिए क्या है, और फिर चुप रहो। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन का असली गोल यस नहीं होता। गोल होता है सामने वाले के मुंह से ये शब्द निकलवाना, दैट्स राइट। वो बताता है कि FBI में एक बार एक टेररिस्ट नेगोशिएटर ने उससे कहा, यू आर राइट, और पूरी टीम खुश हो गई। लेकिन क्रिस अंदर से अनईजी था। क्यों? क्योंकि यू आर राइट एक पलाइट डिसमिसल है, मतलब हाँ ठीक है, अब चुप करो। लेकिन जब कोई कहता है दैट्स राइट, तो इसका मतलब है तुमने मेरी दुनिया सही तरह से समझ ली है। क्रिस सिखाता है, तुम जब लेबलिंग, मिररिंग और एम्पैथी सही तरह से करते हो तो सामने वाला खुद समराइज करता है, और वही मोमेंट होता है दैट्स राइट का। यही वो पल है जहां रेजिस्टेंस टूटती है। अब वो किताब का सबसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट लाता है, ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सामने वाले के पास है लेकिन तुम्हें पता नहीं। और नेगोशिएशन अक्सर इसी हिडन इन्फो पर जीत या हार तय करती है। क्रिस कहता है, लोग तुम्हें सच नहीं बताते, लेकिन वो सच लीक जरूर कर देते हैं। कैसे? टोन से, बॉडी लैंग्वेज से, छोटे कमेंट से, या एक केयरलेस सेंटेंस से। वो एक किडनैपिंग केस की कहानी सुनाता है। किडनैपर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, बार बार कह रहा था, मेरे पास कंट्रोल है। लेकिन एक बार उसने कैजुअली बोला, मेरे पार्टनर को जल्दी है। बस यही था ब्लैक स्वान। क्रिस समझ गया, ये आदमी अकेला डिसीजन नहीं ले रहा, और यहीं से लेवरेज बदल गया। क्रिस बताता है कि नेगोशिएशन में
सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद को पावरफुल समझता है। इसलिए वो कैलिब्रेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपकी टीम इस बारे में क्या सोचती है? साइलेंस। अब सामने वाला एक्सपोज हो चुका था। फिर क्रिस रिश्तों की बात करता है। वो कहता है, नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, ये शादी, दोस्ती, पेरेंटिंग, हर जगह है। वो अपनी वाइफ के साथ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट की कहानी बताता है। वो लॉजिक देने लगा, एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। फिर उसने वही टेक्निक यूज की जो हॉस्टेज केसेस में करता था। उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात सीरियसली नहीं ले रहा। उसकी वाइफ रुकी, फिर बोली, हाँ यही तो बात है। आर्ग्यूमेंट खत्म। क्रिस हंसते हुए कहता है, कभी कभी एफबीआई ट्रेनिंग शादी बचा लेती है। अब वो एक ब्रूटल ट्रूथ बोलता है, नेगोशिएशन में सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा ईगो है। जब तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम सही हो, तब तुम सुनना बंद कर देते हो, और जब तुम सुनना बंद करते हो तो तुम ब्लाइंड हो जाते हो। क्रिस सिखाता है, अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला स्टबर्न है तो खुद से पूछो, मैं क्या मिस कर रहा हूं? क्योंकि हर स्टूबर्नेस के पीछे कोई फियर छुपा होता है। फिर आता है एक साइलेंट किलर, अजम्पशंस। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन अजम्पशंस पर नहीं, ऑब्जर्वेशंस पर होनी चाहिए। जो दिख रहा है वही सच नहीं, जो कहा जा रहा है वही पूरा सच नहीं। इसलिए वो बार बार कहता है, स्लो डाउन, जल्दी डिसीजन मत लो, जल्दी ऑफर मत दो, जल्दी अग्री मत करो। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन का आखिरी स्टेज वर्ड्स का नहीं, माइंडसेट का खेल होता है। इस पॉइंट तक आते आते तुमने मिररिंग सीख लिया है, लेबलिंग समझ लिया है, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछना सीख लिया है, ब्लैक स्वैन्स पहचानना भी। अब सवाल ये नहीं है मैं क्या कहूं, सवाल ये है मैं अंदर से कौन सी जगह पर खड़ा हूं। वो बताता है कि कई हॉस्टेज केसेस में सब कुछ सही चल रहा होता है, आवाज शांत है, कनेक्शन बन चुका है, सामने वाला खुल चुका है, और तभी नेगोशिएटर एक गलती कर देता है, डील क्लोज करने की जल्दी। क्रिस कहता है, जब तुम क्लोज करने की जल्दी करते हो, सामने वाला इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर कंट्रोल खोने का होता है। इसलिए वो सिखाता है, डील को सामने वाले से क्लोज करवाओ। कैसे? ऐसे सवाल पूछकर, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको क्या रोक रहा है? ये आपके लिए कैसे फेल हो सकता है? ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही जादू होता है। जब सामने वाला खुद प्रॉब्लम्स बताता है तो वो उन्हें सॉल्व करने में भी लग जाता है। अब क्रिस एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बोलता है, हर नेगोशिएशन में कोई ना कोई झूठ बोल रहा होता है, और अक्सर वो सामने वाला नहीं, तुम खुद होते हो। हम खुद से झूठ बोलते हैं कि वो रैशनल डिसीजन ले रहा है, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो समझ जाएगा, डील अच्छी है, बस एक्सेप्ट करवा दूं। क्रिस कहता है, जब तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है, समझ लो कुछ गलत है। साइलेंस याद करो, लेबलिंग याद करो, लिसनिंग याद करो। फिर वो एक छोटा लेकिन किलर टूल देता है, दी एकरमैन मॉडल। वो इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है। एक सामने वाला जो नंबर बोले उसे इग्नोर मत करो, इमोशनली रिएक्ट करो। दो, अपना टारगेट पहले से डिसाइड करो, लेकिन रिवील मत करो। 3, पहली ऑफर बहुत लो से शुरू करो, एक्सट्रीम लेकिन काम। 4, हर मूव छोटा रखो और एम्पैथी के साथ जस्टिफाई करो। 5, आखिरी ऑफर ऑड नंबर में दो और कुछ नॉन मॉनेटरी चीज जोड़ो जिससे सामने वाला विन फील करे। क्रिस कहता है, पीपल डोंट रिमेंबर नंबर्स, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। अब वो किताब का सबसे ह्यूमन मोमेंट शेयर करता है। वो कहता है, एफबीआई के बाद उसे लगा कि वो हर बातचीत जीत सकता है, लेकिन जिंदगी ने उसे सिखाया, नेगोशिएशन जीतना और रिश्ता बचाना 2 अलग चीजें हैं। उसकी एक डील टेक्निकली परफेक्ट थी, लेकिन सामने वाला बिटर होकर गया, और तभी क्रिस को समझ आया, अगर सामने वाला हार महसूस करके गया
तो असल में तुम हारे हो। किताब का आखिरी लेसन बहुत शांत है। कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस ये, बी जेन्युइनली क्यूरियस। सामने वाले को हराने की क्यूरियोसिटी नहीं, मैनिपुलेट करने की क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि समझने की क्यूरियोसिटी। जब तुम सच में जानना चाहते हो कि दूसरा इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है, तो नेगोशिएशन अपने आप बदल जाती है। क्रिस किताब को लगभग एक विस्पर में खत्म करता है। यू डोंट गेट वॉट यू डिजर्व, यू गेट वॉट यू नेगोशिएट। लेकिन वो जोड़ता है, और नेगोशिएशन तब सबसे पावरफुल होती है जब उसमें इंसानियत बची रहे। ये किताब नेगोशिएशन जीतने की नहीं है, ये किताब लोगों को खोए बिना अपनी बात मनवाने की कला है।